शिकारी था, जंगल गया और जंगल से एक छोटे से परिंदे को पकड़कर लाया और लाकर पिंजरे में बंद कर दिया। उसको दाना देने लगा, पानी देने लगा। वो दाना खाता रहा, पानी पीता रहा, बड़ा हो गया, चहचहाने लगा, फड़फड़ाने लगा और उसी पिंजरे को वो अपनी दुनिया समझने लगा। बड़ा खुश, बड़ा मगन रहता, दाना खाता, पानी पीता, तरह तरह की आवाजें निकालता, पिंजरे में घूमता, फड़फड़ाता। इस शिकारी बूढ़ा हो गया और इतना बूढ़ा हो गया कि उसको यह लगने लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। तो उसका ख्याल आया कि अगर मैं मर गया तो ये परिंदा इस पिंजरे में भूखा प्यासा मर जाए, क्यों ना मैं इस परिंदे को आजाद कर दूं कि ये जाए और अपनी जिंदगी जिए। इस इरादे के साथ वो शिकारी अपने बिस्तर से उठा और पिंजरे पर यूं करके उसने हाथ रखा और दूसरे हाथ से उस पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा तो अंदर से उस परिंदे ने आवाज दी और यूं कहा, मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या। शिकारी जी, इतने जमाने के बाद आज तुम्हें मुझे छोड़ने का ख्याल आया है, आज तुम मुझे छोड़ रहे हो, तब परवाज नहीं राहे चमन याद नहीं। हाय शिकारी जी, तुम अब मेरा पिंजरा खोल भी दो तो इस आजादी से क्या फायदा, मैं ना अपनी मंजिल जानता हूं और ना मेरे बाजुओं में उड़ने की ताकत। मैं जाऊंगा कहां? मैं निकल भी गया तो मुझे अपनी मंजिल का पता नहीं, मैं निकल भी गया तो बाजुओं में जान नहीं, मैं उड़ नहीं सकता, मंजिल पे जा नहीं सकता। शिकारी जी, मुझ पर रहम करो, मुझे इसी पिंजरे में बंद रहने दो, मैं इसी में जिंदगी गुजार कर मर जाना चाहता। हाय मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मेरा तुम्हारा भी हाल ऐसे ही है। जब समझाने वाले समझाते हैं निकलो इस दुनिया के जंजाल से, निकलो इस दुनिया से, निकलो इसकी मोहब्बत से, निकलो इसके धोखे से, निकलो इसके फरेब से, तो हम क्या कहते हैं, मौलवी साहब हमको हमारे पिंजरे से बाहर मत निकालो। हमारे कारोबार का पिंजरा, हमारे खानदान का पिंजरा, हमारे घर बार का पिंजरा, हमारी आदतों का पिंजरा, हमारी ख्वाहिशात का पिंजरा, हमें इसके बाहर न निकालो। ताबा परवाज नहीं, राहे चमन याद नहीं, न मंजिलों का पता है, न बाजुओं में जान है। मौलवी साहब निकाल भी दोगे तो जाएंगे कहां? हाय मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, ऐसी जिंदगी मेरी भी और आपकी भी जिसके नतीजे में हर आने वाला दिन हमारे अंदर से ईमान की ताकत को कमजोर करता चला जा रहा है। हर आने वाला दिन हमको अंदर से बुज़दिल बनाता चला जा रहा है। हर आने वाला दिन हम पर खौफ मुसल्लत करता चला जा रहा है। हर आने वाला दिन हमारी इज्तिमाइयत को पाश पाश करता चला जा रहा है। हर आने वाला दिन हमारी कुव्वत को कमजोर करता चला जा रहा है और हमें एहसास भी नहीं हो रहा है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और सिर्फ वजह उसकी ये है कि हमने दुनिया को चरागाह समझ रखा, हमने दुनिया को आरामगाह समझ रखा, हमने दुनिया को तफरीगाह समझ रखा। इस दुनिया को इम्तिहान गाह समझकर मैं और तुम कोई जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं। और जो मान भी रहे हैं कि हम इम्तिहान गाह में हैं, तो सवालों के जवाब लिखने के बजाय तोता मैना की कहानी लिख रहे हैं। सवालों के जवाब लिखने के बजाय ख्वाहिशात को पूरा करने की दास्तानें लिख रहे हैं। सवालों के जवाब लिखने के बजाय गुलाब के फूल बना रहे हैं और ये कह रहे हैं देखो मैंने ऐसी बिल्डिंग बना दी, देखो मैंने ऐसी फैक्ट्री बना दी, देखो मैंने ये कर दिया, देखो मैंने वो कर दिया, मैं कामयाब हो गया। कामयाब हुआ या नाकाम हुआ ये उस दिन पता चलेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिस दिन किताब खुलेगी तब पता चलेगा कितने सवालों के जवाब सही लिखे थे, कितने सवालों के जवाब गलत लिखे थे। तब ऐलान होगा कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम हुआ।
इसलिए ये जितना मजमा बैठा है, इस सारे मजमे से सिर्फ एक दरखास्त है, एक दरखास्त है, एक दरखास्त है, ये सोचकर जिंदगी गुजारो हम इम्तिहान गाह में हैं। और इस इम्तिहान गाह में ये जो 3 सवाल मैंने अर्ज किए अल्लाह की तौफीक से, इन सवालों को रोजाना सोचो कि आज 24 घंटे में इन सवालों के कितने जवाब मैंने अपनी जिंदगी की किताब पर सही लिखे और मैंने अपनी जिंदगी की किताब पर गलत लिखे। अगर रोज इसको सोचना शुरू कर दोगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह मौत से पहले तौबा की तौफीक देगा और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ईमान पर दुनिया से जा रहे होगे। और जब यहां से जा रहे होगे ऐलान हो रहा होगा, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, आ जाओ मेरी रजा की तरफ, मेरी जन्नत की तरफ, मेरे बागात की तरफ, मैं तुमसे राजी और तुम मुझसे राजी। और फिर ऐलान होगा, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। करोगे? सब करोगे? सारा मजमा मैं आप सबके सामने, आप सबके सामने झोली फैलाकर भीख मांगता हूं। मैं डाकिया हूं। डाकिया डाकिया पैगाम लाता है, वो उसका अपना पैगाम नहीं होता, वो उसका अपना पैगाम नहीं होता, वो उस डाक भेजने वाले का पैगाम होता है। डाकिए का काम पहुंचाना होता है। मैं भी डाकिया हूं, मैं तुम्हारे पास पैगाम लाया, अपना नहीं, अपना नहीं, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम लाया, अल्लाह उसके रसूल का पैगाम लाया। तुम डाक को उठाकर अगर अलमारी पे डाल दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि गम खत्म हो जाए और ऐसा नहीं होगा कि खुशी बाकी रहे। डाक को तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पैगाम क्या है? मैं तुम्हारे पास अल्लाह उसके रसूल का पैगाम लाया, डाकिया बनकर आया, 700 किलोमीटर दूर सा सफर तय करके तुम्हारे पास अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुनाने आया। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह इस मजलिस को गवाह बनाएगा, मैंने एक डाकिया तुम्हारे पास इतनी दूर से भेजा था और उसने तुमको मेरा वास्ता दिया था, मेरी मोहब्बत बताई थी, मेरा तस्करा किया था, मेरे नबी का तस्करा किया था, नबी से रिश्ता जोड़ने की तुम्हें दावत दी थी। तुमने उस डाकिये के उस पैगाम की क्या लाज रखी? मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, इस डाकिये की इस पैगाम की लाज रख लेना। ये अल्लाह उसके रसूल का पैगाम है, मेरा अपना पैगाम नहीं, मेरा अपना पैगाम नहीं। और कल क़यामत के मैदान में अल्लाह इस पैगाम को तुम पर भी और मुझ पर भी गवाह बनाएगा। अल्लाह मुझे भी और तुम्हें भी कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बना दे। अल्लाह मुझे और तुम्हें अपने नबी का सच्चा इश्क और अपने अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। कल जिस वक्त हम दुनिया से जा रहे हों, मेरे जाने पर ये जमीन रोए, मेरे जाने पर आसमान के वो दरवाजे रोएं जिन आसमान के दरवाजों से मेरे अमाल जाया करते थे, मेरे आंसू ऊपर चढ़ा करते थे, मेरी आहोजारियां अल्लाह सुना करता था, मेरी नाक रगड़ने को अल्लाह देखा करता था। वो दरवाजे रोएं, दुनिया में बसने वाली मखलूकात मेरे जाने पर रोएं। वो दिन होगा जो मेरी और तुम्हारी कामयाबी का दिन होगा। अल्लाह मुझे भी वो दिन नसीब फरमाए, तुम सबको भी वो दिन नसीब फरमाए। अल्लाह बहुत मुबारक फरमाए। बड़े अच्छे आप लोग हो, बड़े अच्छे आप लोग हो। आपने ऐसे सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ सुनकर, जैसे इत्मीनान और सुकून से इस बात को सुना है, मेरी आपसे सिर्फ अल्लाह के लिए दरखास्त है कि इन बातों को सिर्फ कानों तक महदूद मत रखना, इनको दिल में उतार कर लेकर चले जाना। सब पर अमल न कर पाओ, जितना कर सको उतना शुरू कर देना, आगे की अल्लाह तुम्हारे लिए आसान कर देगा। करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे तुम्हें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु व अहसन।